किडनी हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो रात दिन बिना थके अपनी ड्यूटी निभाता है। ये ना सिर्फ हमारे खून को फिल्टर करता है बल्कि हमारे बॉडी में बनने वाले टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। आप जरा सोचो, अगर किडनी एक दिन के लिए अपना काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। इसलिए हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी किडनी का ध्यान रखें। हम इस वीडियो में बात करेंगे 7 ऐसी बुरी आदतों के बारे में जो हमारी किडनी को धीरे धीरे डैमेज कर रही है और हमें इसका एहसास भी नहीं है। यदि हम समय रहते इन बुरी आदतों पर ध्यान दें तो इन फ्यूचर हम किडनी की समस्याओं से दूर रह सकेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके जानते हैं वो कौन सी बुरी आदतें हैं। कॉफ़ी का ज़्यादा कंजप्शन एक ऐसी बुरी आदत है जो हमारी किडनी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहले आपके लिए यह समझना जरूरी है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, यानी कि प्रेरित करता है, जिससे हमें एनर्जी का इंस्टेंट महसूस होता है और हमें नींद भी कम आती है। लेकिन अगर आप कॉफ़ी का ज़्यादा इंटेक करते हैं तो इससे हमारे बॉडी में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है जो किडनी के लिए एक हानिकारक होता है। कैफीन एक ड्यूटेरिक है, यानी कि ये हमारे बॉडी से ज़्यादा पानी को बाहर निकालता है। इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकता है और जब हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है किडनी को ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। इन्हें ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है और ऐसे हालात अगर लंबे समय तक चलते रहे तो किडनी कमज़ोर होने लगती है, जिससे इसकी फंक्शनिंग स्लो होने लगती है। इसी वजह से यह कॉफ़ी क्रोनिक किडनी डिजीज का कारण बन सकता है। इसके अलावा कॉफ़ी का कंजप्शन ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। जब बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो किडनी के ब्लड वेसल्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाती है और एवेंचुअली किडनी फेलियर तक बात पहुंच जाती है। कुछ लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि कॉफ़ी के कुछ हेल्थ बेनिफिट भी हैं, जैसे कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का मिलना, लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आप एक सीमित मात्रा में कॉफ़ी को कंज्यूम करते हैं। कॉफ़ी का ज़्यादा कंजप्शन से यह बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं बल्कि नुकसान ही होता है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मार्केट में जो मिलते हैं कॉफ़ी, उस कॉफ़ी में शुगर और क्रीमर भी यूज होता है। यह किडनी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं, स्पेशली तब जब आप हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। अगर कॉफ़ी का इंटेक एक सीमित मात्रा में हो तो इसका कोई नुकसान नहीं होता है। आप दिन में 1 से 2 कप ले सकते हैं। तंबाकू का इस्तेमाल आज के समय में इतनी बुरी आदत बन चुकी है जो सिर्फ लंग्स या हार्ट तक ही नहीं बल्कि हमारे किडनी को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। लोग अक्सर यह समझते हैं कि तंबाकू सिर्फ कैंसर या रेस्पिरेटरी डिजीज तक ही सीमित है, लेकिन असली बात यह है कि यह हमारी किडनी पर भी खतरनाक असर डालता है, क्योंकि तंबाकू में मौजूद होते हैं निकोटिन्स और कई सारे टॉक्सिन्स केमिकल जो ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है या ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है और जब ब्लड फ्लो किडनी तक प्रॉपरली नहीं पहुंचती है तो फंक्शनिंग पर असर पड़ता है, जिससे किडनी की फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। इसका परिणाम यह होता है कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स मटेरियल बिल्डअप होने लगते हैं जो एक समय बाद किडनी फेलियर तक भी बात पहुंच जाती है। रिसर्च के अनुसार यह पता चलता है कि टबैको किडनी कैंसर के रिस्क को भी बढ़ाता है। स्मोकिंग और टबैको का कंजप्शन किडनी सेल्स को भी डायरेक्टली डैमेज करते हैं। पेन किलर, जिसे हम मेडिकली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी कहते हैं, जब आप ज़्यादा पेन किलर लेते हैं तो यह ड्रग्स किडनी के ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, जिस वजह से किडनी तक खून कम पहुंचता है। इसका असर यह होता है कि किडनी का फंक्शनिंग स्लो हो जाता है और किडनी डैमेज का खतरा बन सकता है। पेन किलर का और एक साइड इफेक्ट यह है कि यह डायरेक्ट हमारे किडनी में टॉक्सिन्स क्रिएट करता है। अगर इसका ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं किया गया तो यह क्रोनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है जो किडनी को परमानेंट डैमेज कर सकती है। साइंस रिसर्च ऐसा मानता है कि लंबे समय तक पेन किलर लेने से इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किडनी के टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किडनी का फंक्शनिंग को बिगाड़ देता है। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि पेन किलर या फिर कॉकटेल लेना किडनी के लिए हार्मफुल हो सकता है। कई सारे लोग पेन को जल्दी से जल्दी कम करने के लिए एक साथ कई सारे पेन किलर ले लेते हैं जो किडनी के लिए पॉइजन की तरह काम करता है। ज़्यादा लाल मांस का कंजप्शन हमारे किडनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। रेड मीट प्रोटीन और आयरन का एक अच्छा सोर्स होता है, लेकिन जब आप इसका ज़्यादा कंजप्शन करते हैं तो ये हमारे किडनी पर एक्स्ट्रा बर्डन डालता है, क्योंकि इसे बर्डन करने के लिए किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रेड मीट डाइजेस्ट होने पर यह नाइट्रोजेनस वेस्ट जैसे यूरिया को प्रोड्यूस करता है और जब आप ज़्यादा रेड मीट खाते हैं तो किडनी को फिल्टर करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर भी आपको सलाह देता है कि रेड मीट ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप सप्ताह में 2 या 3 बार करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा रेड मीट कंज्यूम करने से हमारे बॉडी में एसिडिटी इन्वायरमेंट बनता है, जिससे एसिडोसिस होता है जो किडनी के सेल्स को डैमेज करता है।
इसमें हाई प्यूरिन कंटेंट होता है जो यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देता है, जिससे किडनी स्टोन का खतरा भी बढ़ सकता है। लेस वाटर इनटेक। पानी ना सिर्फ हमें हाइड्रेट रखता है बल्कि हमारे शरीर के हर ऑर्गन्स को अच्छे से फंक्शनिंग करने के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप पानी कम पीते हैं तो ये आपके किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि किडनी का काम होता है कि ब्लड को फिल्टर करना और ब्लड के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना यूरिन के माध्यम से। लेकिन जब आप पानी कम पीते हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिससे ब्लड का फिल्टर करना बहुत ही किडनी के लिए मुश्किल काम हो जाता है। कम पानी पीने से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का भी रिस्क बढ़ता है, क्योंकि बैक्टीरिया ब्लेंडर में ज़्यादा देर तक रह सकते हैं और ये किडनी तक पहुंचकर उन्हें डैमेज कर सकते हैं। हमें एटलीस्ट एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीनी चाहिए, जिससे किडनी की फंक्शनिंग भी अच्छी रहेगी और हमारे ऑल ओवर बॉडी के लिए भी बेहतर होगा। नींद हमारे बॉडी के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। बिजी लाइफ स्टाइल में अक्सर हम अपनी नींद को सेक्रीफाइस करते हैं, सोचते हैं कि 1-2 घंटे कम सोऊंगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यह आदत हमारे बॉडी की फंक्शनिंग के लिए अच्छा नहीं होता है। जब हम नींद में होते हैं तो हमारा बॉडी खुद को रिपेयर करता है, जो कि किडनी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा नींद लेने से किडनी का स्ट्रेस भी कम होता है, जिससे टॉक्सिन्स का बिल्डअप भी कम होता है। अगर नींद पूरी ना हो तो टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठा हो जाते हैं, जिस वजह से किडनी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। नींद लेने से इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन बढ़ जाता है, जो किडनी डिजीज का रिस्क बढ़ाता है। रिसर्च के मुताबिक 6 घंटे से कम नींद लेने से क्रॉनिक किडनी का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए किडनी की अच्छी हेल्थ के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद जरूर लें, जो ना सिर्फ आपकी किडनी के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहतर होगा। फास्ट फूड में अनहेल्दी फैट्स होते हैं, जैसे कि ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स। ये फैट्स आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है और आपके ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। जब वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो किडनी तक खून का प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच पाता है, जिससे किडनी टॉक्सिन्स को इफेक्टिवली फिल्टर नहीं कर पाता है और यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलने के बाद किडनी फेलियर तक का कारण बन सकता है। फास्ट फूड का एक्सेसिव कंजप्शन इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ट्रिगर करता है, जिससे बॉडी सेल्स इंसुलिन का सही से रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं और यह ओवर टाइम किडनी को डैमेज कर सकता है। फास्ट फूड में प्रिजर्वेटिव्स और कई सारे एडिक्टिव केमिकल्स भी होते हैं, जिससे हमारे शरीर में नए नए टॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं, जिससे किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसे फिल्टर करने के लिए। इसके अलावा फास्ट फूड में फास्फोरस भी हाई क्वांटिटी मात्रा में होती है। हाई फास्फोरस इंटेक से हमारे बॉडी में सोडियम और फास्फोरस में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जो बोन हेल्थ पर भी बैडली इफेक्ट डालता है। तो फ्रेंड्स, ये 7 बुरी आदतें हैं जो हमारी किडनी को मुश्किल में डाल सकती है। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स अपनी जगह जरूरी है, लेकिन किडनी का काम बिल्कुल यूनिक और क्रिटिकल होता है। ये ना सिर्फ हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, बल्कि बॉडी के फ्लूइड्स बैलेंस को मेंटेन करने से लेकर के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने तक का काम किडनी का ही होता है। अगर आप किडनी की केयर नहीं करते हैं तो यह धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे। और किडनी की एक बुरी आदत है, जब तक किडनी 70 से 80% डैमेज नहीं हो जाती है तब तक हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। तो आपको ये समझना होगा कि हेल्थ एक ऐसी दौलत है जिसको आप कल के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। अभी से अपनी लाइफ स्टाइल में नेसेसरी चेंजेस करना शुरू कर दीजिए, ताकि आने वाला कल बेहतर हो। हम आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। अगर हेल्पफुल रही तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।